हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टायरो पर दोस्तों। और दोस्तों आज हम करेंगे हमारी आगे की थ्योरम्स जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 हैं उसमें हम दोस्तों आगे की थ्योरम के साथ आज प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों हमारी अगली थ्योरम है थ्योरम नंबर 1.23.4 जिसमें हमें दिखाना है कि कोई भी सेट ए तभी क्लोज होता है जब क्लोजर ऑफ ए इक्वल हो जाता है सेट ए के। यानी दोस्तों हमें दिखाना है कि जब ए सेट क्लोज होता है तो क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का केस है तो हमें दिखाना है कि जब ए सेट क्लोज हो जाता है तो ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, और जब ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तो दोस्तों उससे ए क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यानी ए एक क्लोज सेट हो जाता है जब भी क्लोजर ऑफ ए इक्वल हो जाता है सेट ए के। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दो पार्ट करने हैं, एक फॉरवर्ड पार्ट और एक इसका कन्वर्स दोस्तों। यानी हमें इससे ये स्टेटमेंट भी प्रूफ करनी है और इससे ये स्टेटमेंट भी प्रूफ करनी है। तो आइए दोस्तों पहले इस स्टेटमेंट को लेट करते हैं और ये चीज़ प्रूफ करते हैं। तो दोस्तों पहले हमने मान लिया लेट ए बी ए क्लोज सेट है, हमने मान लिया ए हमारा क्लोज सेट है। देयरफॉर दोस्तों हमें प्रॉपर्टी पता है क्लोज सेट की कि जब भी कोई सेट क्लोज होता है तो वो अबे अपने सभी लिमिट पॉइंट्स अपने अंदर कंटेन करके रखता है। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ए क्लोज सेट है देयरफॉर ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट्स पॉइंट्स। तो दोस्तों ए अपने सभी लिमिट्स पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करके रखेगा, ये हमने पहले थ्योरम के अंदर पढ़ा है। और दोस्तों इसको हम इक्वेशन के रूप में कैसे दिखाते हैं, इस प्रकार से जहाँ पर ए डैश क्या है दोस्तों, डिराइव सेट ऑफ ए यानी द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, और ए कंटेन करता है सभी लिमिट्स पॉइंट्स को। यानी दोस्तों जो डिराइव सेट ऑफ ए है वो सबसेट होगा इसका दोस्तों ए का। ये कंडीशन होगी तभी इस लाइन का मतलब बनेगा ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट्स पॉइंट्स, और इसका प्रूफ हम पहले दोस्तों अपने थ्योरम्स के अंदर भी देख चुके हैं। अब दोस्तों इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने दोनों तरफ यहाँ पर ए के साथ यूनियन लिया, इस तरफ अगर मैं ए के साथ यूनियन लूँगा तो ये ए का क्लोजर बन जाएगा, और दोस्तों जब मैं इस वाली साइड का ए के साथ यूनियन लूँगा तो ये ए बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें मिला क्लोजर ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए। पर दोस्तों हमने अपनी थ्योरम नंबर 1.23.1 में देखा था कि जो हमारा क्लोजर ऑफ ए होता है वो सुपर सेट होता है दोस्तों किसका, ए का। तो दोस्तों ऑल्सो वी नो ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर। तो दोस्तों ये हमने अपनी थ्योरम नंबर 1.23.1 के अंदर देखा था कि किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है वो सेट का सुपर सेट होता है। तो दोस्तों हमें ये फैक्ट पता है। अब दोनों इनको मर्ज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोजर ऑफ ए सबसेट है ए का और यहाँ पर ए सबसेट है क्लोजर ऑफ ए का। तो दोस्तों इन दोनों कंडीशन से हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दो सेट आपस में इक्वल कब होते हैं, जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो जाता है और दूसरे वाले सेट पहले वाले का सबसेट हो जाता है, तब दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने क्लोज मान के ये वाली इक्वेशन प्रूव कर दी। अब कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में दोस्तों हम मानेंगे कि क्लोजर ऑफ ए इक्वल है ए के, और हमें प्रूव करना है कि ए क्या है दोस्तों, क्लोज सेट है। अब दोस्तों क्लोजर ऑफ ए को हम ओपन करेंगे। हम जानते हैं क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, जिसके अंदर ए के सभी पॉइंट्स आते हैं और लिमिट पॉइंट्स भी आते हैं। तो दोस्तों क्लोजर ऑफ ए की हमने डेफिनेशन लगा दी जहाँ पे हमें मिला ए यूनियन ए डैश, और दोस्तों इक्वल टू है हमें हमारा ए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के अंदर तो ए के सभी पॉइंट्स हैं, तो इक्वलिटी होने के लिए क्या चीज़ चाहिए दोस्तों, इक्वलिटी होने के लिए दोस्तों जो डिराइव सेट ऑफ ए है उसको ए का सबसेट होना पड़ेगा। ऐसे क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब भी दो सेट्स का यूनियन होता है तो उस यूनियन के अंदर पहले सेट के पॉइंट भी आते हैं और दूसरे सेट के पॉइंट्स भी आते हैं। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, यानी दोस्तों ए के सभी पॉइंट्स तो केवल इसी चीज़ से आ गई, तो डिराइव सेट ऑफ ए के पॉइंट्स कहाँ गए, यूनियन के अंदर। ये दोस्तों तभी पॉसिबल हो सकता है जब डिराइव सेट के अंदर वही पॉइंट्स हों जो ए के अंदर हों। यानी दोस्तों जब डिराइव सेट ऑफ ए सबसेट होएगा तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर डिराइव सेट के अंदर कोई और पॉइंट होते हैं तो यूनियन के अंदर कुछ और पॉइंट्स आने चाहिए थे जो ए के अलावा थे, पर दोस्तों इक्वलिटी के हिसाब से तो देखा जाए तो इस तरफ तो केवल ए के पॉइंट्स आने चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पर तो ए के पॉइंट्स हैं ही हैं, इस सेट के अंदर भी ए के ही कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, यानी डिराइव सेट ऑफ ए है दोस्तों वो सबसेट है किसका दोस्तों, ए का। तो दोस्तों इसी कंडीशन से आप कह सकते हैं दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डिराइव सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए एंड देयरफॉर ए इज ए क्लोज सेट। तो दोस्तों इस कंडीशन से आप कह सकते हैं कि जो आपका ए है क्लोज सेट है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो वो क्लोज सेट हो जाता है। और यहाँ पर डिराइव सेट क्या है दोस्तों, ए के सभी लिमिट पॉइंट्स का एक सेट, तो ए कंटेन करता है अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को, और जो भी सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है हम जानते हैं वो क्लोज होता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट ए इज ए क्लोज सेट। अब दोस्तों हम करेंगे हमारी थ्योरम नंबर 1.23.5। अब दोस्तों इस थ्योरम को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा जो आपको इस थ्योरम में करने में काम आएंगी। दोस्तों इस थ्योरम को करने से पहले आपको अपनी पिछली जो थ्योरम्स 1.23.1 है
और 1.23.2 थ्योरम है। इन दोनों थ्योरम्स को दोस्तों आपको एक रिवाइज करना होगा। और दोस्तों अगर आपकी ये थ्योरम ज़्यादा मार्क्स की कैटेगरी में आती है, मान लीजिए आपकी ये थ्योरम जैसे 5 या 7 इस नंबर की कैटेगरीज में आती है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। यानी दोस्तों अगर ये थ्योरम 4 नंबर की कैटेगरी में भी आएगी तो दोस्तों आपको इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले इस थ्योरम के अंदर थ्योरम नंबर 1.23.1 को प्रूफ करना होगा, उसके बाद थ्योरम नंबर 1.23.2 को प्रूफ करना होगा, और फिर ये आगे के स्टेप्स करने होंगे। क्योंकि दोस्तों ये इतनी छोटी थ्योरम तो आप केवल 1 या 2 मार्क्स के अंदर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उसका प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ पहले करवा चुका हूँ। अगर आपको ये प्रूफ समझ नहीं है तो या तो आप अपनी बुक से देखें, या मेरे चैनल के ऊपर इनकी वीडियो खली हुई है वो आप पहले से ही देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस थ्योरम को, जिसमें कहा गया है द क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो दोस्तों हमें प्रूफ करना है जो किसी भी सेट का क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है दोस्तों किसका, उसी सेट का। तो दोस्तों पहले तो हमने अपनी थ्योरम नंबर 1.23.2 में देखा था वी नो क्लोजर ऑफ ए सेट इज ए क्लोज सेट। तो दोस्तों हम ये चीज़ पहले ही अपनी थ्योरम नंबर 1.23.2 में प्रूफ कर चुके हैं कि जो किसी भी सेट का क्लोजर होता है वो क्लोज सेट हो जाता है। अब दोस्तों जब आपकी ये थ्योरम ज़्यादा मार्क्स की कैटेगरी में आएगी, यानी 4 या 4 से ऊपर मार्क्स की कैटेगरी में, तो दोस्तों पहले आपको इस चीज़ को लिखने के लिए थ्योरम नंबर 1.23.2 का प्रूफ करना होगा, तभी आप एक लाइन लिख सकते हैं। कि दोस्तों इस थ्योरम में प्रूफ करने के लिए आपको 3 चीज़ें दिखानी है। क्या चीज़ें? पहले तो आपको दिखाना है कि आपको क्लोजर ऑफ ए सेट क्लोज होता है, फिर आपको दिखाना है दोस्तों कि आपका क्लोजर ऑफ ए सेट सुपर सेट होता है, और फिर आपको दिखाना है दोस्तों जो क्लोजर ऑफ ए सेट होता है वो स्मॉलेस्ट भी होता है। यानी दोस्तों आपको 1, 2 या 3 पॉइंट्स प्रूव करने हैं। पहले पॉइंट को प्रूव करने के लिए थ्योरम नंबर 1.23.2 लगेगी दोस्तों, जो आपको खुद करनी है यहाँ पर। तो अब दोस्तों हमारे पास ये रिजल्ट है, मैंने तो इसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया, पर आप यहाँ पर प्रूफ जरूर करेंगे। अब दोस्तों लेट ए डैश डिनोट्स द क्लोजर ऑफ ए। अब दोस्तों हमने मान लिया कि हमारा जो ए डैश है वो क्लोजर ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों हमने ऊपर अभी अभी देखा जो क्लोजर ऑफ ए सेट होता है वो क्लोज होता है। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से आप कह सकते हैं कि जो ए बार है दोस्तों वो है क्लोज सेट है। अब दोस्तों थ्योरम नंबर 1.23.1 में देखा था ऑल्सो वी नो कि जो ए होता है दोस्तों वो सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का, और जो क्लोजर ऑफ ए होता है वो सुपर सेट होता है दोस्तों ए का, क्योंकि इस तरफ वाला सेट सुपर सेट कहलाता है और इस तरफ वाला सेट सबसेट कहलाता है। तो इस इक्वेशन से आप कह सकते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो दोस्तों इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको थ्योरम नंबर 1.23.1 करनी होगी, जो मैं रिफर करूंगा क्या 4 मार्क्स की कैटेगरी में अगर ये थ्योरम आए तो पहले इसको प्रूव करें और फिर इसको प्रूव करें। तो दोस्तों आपके 2 पॉइंट मिल गए, पहला पॉइंट क्लोज सेट का और दूसरा पॉइंट सुपर सेट का। अब आपको केवल प्रूव करना है कि जो क्लोजर ऑफ ए सेट ए होगा वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होगा। स्मॉलेस्ट करने के लिए दोस्तों हम क्या कंसीडर करते हैं, हम एक और सेट कंसीडर करते हैं और दिखा देते हैं कि जो क्लोजर सेट होगा वो उस सेट से छोटा होगा, ताकि स्मॉलेस्ट बन जाए। दोस्तों आइए इस चीज़ को समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों पहले इन दोनों पॉइंट की हेल्प से मैंने लिख लिया कि जो हमारा ए बार है वो क्लोज्ड सुपर सेट है दोस्तों किसका, ए का, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लोज प्रूफ किया और यहाँ पे हमने सुपर सेट प्रूफ किया। देयरफॉर ए बार इज द क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। अब दोस्तों हम लेट करेंगे लेट बी बी एन अनदर क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। अब दोस्तों हमने बी को अनदर क्लोज सुपर सेट ए क्यों लेट किया, क्योंकि हमें क्लोजर को स्मॉलेस्ट दिखाना है। तो स्मॉलेस्ट दिखाने के लिए दोस्तों हमें इसको जो हमारा ए बार है इसको किसी से छोटा दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों बी वही सेट है जिससे हम इसको छोटा दिखाएंगे। और दोस्तों याद रखिएगा जो यहाँ पर हमने बी लिया है वो एक आर्बिट्रेरी सेट है, यानी वो कोई भी एक रैंडम क्लोज सुपर सेट है ए का। तो दोस्तों अगर हम ए बार को बी से छोटा दिखा दें तो दोस्तों हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो हमारा ए बार है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी हमने आर्बिट्रेरी लिया है। अब दोस्तों क्योंकि हमने लिया है बी क्या है दोस्तों क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, तो दोस्तों हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि दोस्तों इस तरफ वाला सेट क्या होता है सुपर सेट, और हमने मैं माना है कि बी हमारा सुपर सेट है ए का। तो इस इक्वेशन से आप कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब दोस्तों आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है कि जब भी ए सबसेट होता है बी का तो जो ए का क्लोजर होता है वो सबसेट होता है दोस्तों बी के क्लोजर का। इस आइडेंटिटी को दोस्तों हम कल वाले थ्योरम यानी थ्योरम नंबर 1.23.6 में प्रूव करेंगे। अभी तो आप इसको एज ए रिजल्ट याद रख लीजिएगा कि अगर कोई सेट दूसरे का सबसेट होता है तो क्लोजर ऑफ ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ बी का। जैसे डिराइव सेट के केस में होता था दोस्तों कि जब ए सबसेट होता है बी का तो डिराइव सेट ऑफ ए सबसेट होता है डिराइव सेट ऑफ बी का। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी सेट होगा। अब दोस्तों हमने पढ़ा है कि जब भी कोई सेट क्लोज होता है तो उसका क्लोजर उसके इक्वल आ जाता है,
क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है बी क्या है दोस्तों, एक क्लोज सेट, बिकॉज बी इज क्लोज्ड, देयरफॉर जो क्लोजर ऑफ बी होगा दोस्तों वो अपने आप बी के इक्वल लिया जाएगा, क्योंकि हमने पहले की थ्योरम से प्रूव कर रखा है दोस्तों कि जब भी कोई सेट क्लोज होता है तो उसका क्लोजर अपने आप के इक्वल होता है। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा क्लोजर ऑफ ए है वो सबसेट है किसका दोस्तों, बी का। अब दोस्तों क्लोजर ऑफ ए क्या था, क्लोजर ऑफ ए था दोस्तों एक क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए, और बी क्या था दोस्तों, बी था एक आर्बिट्रेरी क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। तो दोस्तों इस इक्वेशन से आपको पता चला कि अगर आप कोई भी रैंडम क्लोज सुपर सेट ऑफ ए लेंगे तो वो दोस्तों हमेशा बड़ा आएगा क्लोजर ऑफ ए से, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए सबसेट है दोस्तों बी का, तो यानी क्लोजर ऑफ ए छोटा है बी से, और छोटा होने का मतलब दोस्तों कि जो क्लोजर ऑफ बी होगा, जो क्लोजर ऑफ ए होगा दोस्तों, तो क्लोजर ऑफ ए हमेशा क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी हमारा क्या है दोस्तों, एक रैंडम क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। तो दोस्तों इस इक्वेशन की आपसे आप कह सकते हैं ए डैश इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। तो दोस्तों पहले आपको थ्योरम नंबर 1.23.2 प्रूफ करनी है ए बार को क्लोज दिखाने के लिए, फिर आपको थ्योरम नंबर 1.23.1 प्रूफ करनी है ए बार को सुपर सेट ऑफ ए दिखाने के लिए, और फिर आपको ये 3 स्टेप और करने हैं ताकि आप ए बार को स्मॉलेस्ट भी दिखा सकें। तो इन तीनों पॉइंट को मर्ज करते हैं आप कह सकते हैं ए बार आपका होगा दोस्तों स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। तो दोस्तों आज के थ्योरम में हम केवल यही 2 थ्योरम्स करेंगे। कल हमारी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगी जिसके अंदर हम ऐसी जैसे हमने ये वाली प्रॉपर्टी दिखाई इस तरह की 2-3 प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे, और जल्दी हमारी एक्सरसाइज 1.3 दोस्तों खत्म हो जाएगी।